हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस क्या होते हैं, फंक्शन लाइक मैक्रोस क्या होते हैं, जहाँ पे हमने दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिए थे, ऐड वाला और एक फाइल वाला। उसी पे आज हम थोड़ी सी एक चीज और रहेगी हमारी, वो है हैश डिफाइंड प्राग्मा, हैश डिफाइंड हैश प्राग्मा। तो ये भी हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है हमारा हैश सिंबल के साथ और आगे प्राग्मा आ रहा है। प्राग्मा क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है किसी भी फंक्शन को मेन फंक्शन से पहले या फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए। यूज टू कॉल फंक्शन बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन इन द प्रोग्राम। ये काम होता है हमारे प्राग्मा का। अब हमने जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारी फेजेस थी, जहाँ पे प्री प्रोसेसर था, कंपाइलर था, असेंबलर था, लिंकर था, उसके बाद लोडर था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वही, उसको कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो आएगा अगला टॉपिक वो आएगा लिंक एडिटर या फिर लिंकर। ठीक है, क्या होता है लिंक एडिटर या फिर लिंकर? जब भी हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं या हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसको एक फाइल में नहीं स्टोर करते हैं, हम उसको मल्टीपल फाइल्स में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी साथ साथ रीडेबिलिटी भी हमारे लिए इजी हो जाती है और हम उसको मेन फाइल के साथ लिंक कर देते हैं। वही काम ये लिंकर करता है। साथ ही में जितने भी हमारे पास प्रिंट एफ डायरेक्टिव्स होंगे, ये सब उन सारी फाइल्स को, जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी, सबको लिंक करने का काम हमारा कौन करता है? लिंकर। ठीक है, इफ द प्रोग्राम इज टू लार्ज, देख लेते क्या बोल रहे हैं। इफ द प्रोग्राम इज टू लार्ज इट मे डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोग्राम्स या फिर मॉड्यूल्स। अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हम उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तोड़ देते हैं और मेन फाइल के साथ उसको लिंक करवाना चाहते हैं। ठीक है, एंड इट विल बी stored in different file. All these modules will be separately compiled, assembled and object files will be created for all. ये a.c, ये b.c अलग अलग कंपाइल होंगी, अलग अलग जगह स्टोर करी जाएंगी, सबकी ऑब्जेक्ट फाइल अलग अलग जगह रहेंगी। At the time of execution, all these modules must be linked as a single module and this will be done by the linker. तो हम लोग एक ये main.c है, इसमें हम a.c को और b.c को कॉल कर लेंगे और जब लिंकर क्या करेगा, इन दोनों को लिंक कराएगा, तो ये तीनों एक ही फाइल बन जाएंगी, 3 फाइल्स बन जाएंगी। 3 फाइल्स इक्वल टू 1 फाइल, 1 2 3 फाइल बन के हमारी एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये क्या काम करेगा, कौन हमारी हेल्प करेगा इसमें? लिंकर। The high level programs have some built-in libraries and header files. The source program may have some library function whose definition are stored in built-in libraries. Example: printf and scanf. अब जो हमारा ये printf और ये scanf होता है, तो ये इसकी भी, ये हमारे पास स्टोर रहते हैं लाइब्रेरीज में। ठीक है, जब भी हम इन दोनों को यूज करेंगे तो हमें इसकी हेडर फाइल देनी पड़ती है। वो हेडर फाइल को लिंक कराने का काम कौन करता है? लिंकर। ठीक है, the linker links these functions to the built-in libraries. In case the built-in libraries are not found, it informs the compiler and compiler will throw the error. अगर ये built-in libraries हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, कंपाइलर को बता देगा कि भाई ये हमको नहीं मिली है, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, उसके बाद the linker also resolve the external references. If a code in one file refers to the location in another file, it is called external reference. अब देखो external reference क्या होता है हमारा? external reference, एक्सटर्नल रेफरेंस क्या होता है? सपोज करो एक फाइल है हमारे पास b.c और एक फाइल है हमारे पास sample.c। तो अगर हमारे पास कोई चीज इस फाइल में हमने डिक्लेयर कर रखी है
जो इस फाइल में यूज हो रही है। तो क्या होगा, लिंकर इन दोनों फाइल को जोड़ देगा। सपोज करो आपने x यूज किया है b.c में, लेकिन डिक्लेयर x नहीं है यहाँ पे, ना डिफाइंड है ना डिक्लेयर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने एक्सटर्न के साथ यूज किया है। एक्सटर्न एक कीवर्ड है जो हम सी में पढ़ेंगे, चलो इसको अभी नहीं देखते हैं। ठीक है, x एक वेरिएबल में b में, इसको हमने sample.c में डिक्लेयर कर रखा है और हमने sample.c को b के साथ कॉल कर। तो क्या होगा, लिंकर इन दोनों फाइल्स को लिंक करता है, जिससे कि हम जो x sample.c में डिक्लेयर्ड है उसको हम b.c में यूज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा लिंकर का काम होता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो है लोडर। लोडर क्या करता है, लोडर कुछ नहीं करता। लोडर का एक सिंपल सा काम होता है, जब आपकी सारी फाइल्स लिंक हो जाती हैं, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, रीलोकेटेबल कोड से आपको जो आपका सेकेंडरी मेमोरी में एस्टैब्लिश होता है, उससे आपने सारी फाइल्स को लिंक कर दिया है, सारे आपके लाइब्रेरी फंक्शंस भी आ गए हैं, सब कुछ काम हो चुका है। अब लोडर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कराना। अब लोडर एग्जीक्यूट कैसे कराता है वो देख लेते हैं। लोडर क्या करता है, जितना भी प्रोग्राम आपने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखा होगा, लोडर क्या करता है, जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखा होगा उसको उठा के मेन मेमोरी में ले आता है, मेमोरी में लेके आता है और एग्जीक्यूशन कराता है। ये लोडर का काम होता है। अब लोडर का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, 4 फंक्शंस होते हैं, एलोकेशन, रीलोकेशन, लोडिंग और चौथा होता है लिंकिंग। ठीक है, ये 4 फंक्शंस होते हैं लोडर के। अब कहेंगे कुछ लोग कि लिंकिंग तो हम पढ़ चुके हैं, लिंकर करता है लिंकिंग, लेकिन लोडर भी हमारे पास होते हैं जो लिंकिंग का काम भी करते हैं। कुछ लोडर्स होते हैं जो हमारे लिंकिंग का भी काम करते हैं। एक एक करके 4 चीजों को देखते हैं। एलोकेशन क्या होता है, रीलोकेशन क्या होता है, लोडिंग क्या होती है, लिंकिंग क्या होती है। एलोकेशन होता है कि जब भी आपको कोई भी मेमोरी एलोकेट करानी है तो हमारा एलोकेशन बोलेगा। It allocates the required space in the memory where the execute program has to be loaded for the executable program. लोग एलोकेशन क्या करता है, मेमोरी प्रोवाइड कराता है, या फिर मेमोरी प्रोवाइड कराता है आपको उस प्रोग्राम के लिए जो आपको एग्जीक्यूट करना है। रीलोकेशन क्या होता है, कभी कभी क्या होगा, आपके पास सपोज करो एक एड्रेस है, एक प्रोग्राम है हमारा जो 0 से 1000 तक है और आपको इसको 0 एड्रेस से 1000 एड्रेस तक ही एग्जीक्यूट करना है। अब आप गए मेन मेमोरी में, ये आपकी बड़ी सी मेन मेमोरी होगी। आपने देखा यहाँ पे कि 0 से 1000 पे तो पहले से एक बंदा अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहा है। आप कहोगे कि अरे मेरे को करना था इधर, लेकिन वही रोल प्ले करता है आपका लोडर और रीएलोकेशन काम करता है। रीएलोकेशन क्या करेगा, इस प्रोग्राम को इधर मैं एग्जीक्यूट करके 1100 से लेके 2000 कितना होगा 2099 नहीं 2099 3100 200 सॉरी, ठीक है, इधर तक इसको डाल देगा और कहेगा भाई एग्जीक्यूट कर लो। ये होता है रीएलोकेशन, मतलब कि जो एड्रेस इसको चाहिए वो अभी ऑक्युपाइड है, इसलिए उसने क्या किया, रीएलोकेशन किया और न्यू एड्रेस पे रख दिया। ठीक है, तो ये आपका रीएलोकेशन का काम होता है, रीलोकेशन का सॉरी। रीलोकेशन क्या करता है,
There are some address dependent addresses in the program. Such address constant must be adjusted according to the available space. कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एड्रेस स्पेसिफिक होते हैं, उनको हमें एड्रेस एडजस्टेंट बनाने के लिए ऐसी स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ती है जो फ्री होती है मेमोरी में. It is a way of mapping from virtual address space to physical address space. सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आपकी एड्रेसिंग यही कहलाती है. लिंकिंग क्या होती है हमारी, जो हमारा चौथा पॉइंट है लिंकिंग. लिंकिंग दिस इज ऑप्शनल, इट विल बी परफॉर्म बाय सम लोडर्स बाय रीलोकेटेबल लोडर. कोई हमारे लिंकिंग जो होते हैं वो रीलोकेटेबल लोडर के साथ होते हैं. ठीक है, ये ऑप्शनल भी है, ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो रीलोकेशन टेक्निक्स होती हैं. स्टैटिक मतलब कि पहले ही आपको हो जाएगा, प्रोग्राम रन करने से पहले ही आपको रीलोकेट करना पड़ेगा, और डायनेमिक जो आप रन टाइम के थ्रू भी कर सकते हैं. इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इन मेन मेमोरी. डायनेमिक रीलोकेशन जो आपकी होती है, इट कैन बी डन एट रन टाइम आल्सो. स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो हमारी रीलोकेशन टेक्निक्स होती हैं. लोडिंग, finally it places the executable program at specific location in the main memory and thus the program is ready for execution. जो हमारा लोडिंग होता है ये मेन मेमोरी से प्रोग्राम को मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है. सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लेके आना, फिर उसको एग्जीक्यूट करा देना. तो ये था आपका लोडर, जहां पे हमने लिंकिंग भी देख ली, लोडर भी देख लिया, हमारे सारे प्री प्रोसेसर्स, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स भी हमने देख ली, जिसमें हम लोगों ने कवर किया प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, लिंकर. ठीक है, जहाँ पे हमने हैश प्रैग्मा भी देखा, हैश डिफाइन भी देखा. इन सबको देखने के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ कंपाइलर. ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू.